कागजात जो थे वो सारे जो है उससे हुकूमत मुकर रही है और हमारे बच्चों का हक मार रही है, हमारे बुढ़ापे का सहारा जो है वो हमारे से छीन रही है। हम अपनी स्ट्राइक जो है उसको जारी रखेंगे, बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने। इस इलाके का, इस पूरे जिला नारोवाल में सबसे अच्छा रिजल्ट है हमारा, हमेशा से होता है। बोर्ड में हमारी पोजीशन आती है, छोटा सा स्कूल है, 3.5 मरले 3.5 किनाल पे मुश्तमिल स्कूल है, जिसमें हम 2,500 तादाद लेके बैठे हुए हैं और इसके बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर हमारे स्कूल को क्यों प्राइवेट किया जा रहा है? और अगर मुलाजमीन एहतजाज में कामयाब नहीं होते, जैसे कि परसों जब मुज़ाकरा हो रहे थे हमारी लाहौर की मरकज़ी क़यादत के साथ, गवर्नर साहब का नुमाइंदा मुज़ाकरा करने के लिए आया, तो बहुत सारे दोस्तों की यह राय थी कि गवर्नर के नुमाइंदे की कोई हैसियत नहीं है, हमें इससे मुज़ाकरा नहीं करने चाहिए। लेकिन चूँकि हम पुरअमल लोग हैं, पुरअमल शहरी हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेते, जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गवर्नर साहब ने जो भी अपना नुमाइंदा भेजा है मुज़ाकरा करें, कोई बात नहीं। तो गवर्नमेंट ने 2 घंटे मुज़ाकरा में उलझाए रखा और आखिर में बात की कि अपना धरना खत्म कर दें, हम आपका कोई मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। और फिर गवर्नमेंट ने इस अपने नारे को अमली जामा भी पहनाया और रात के 1 बजे नहत्ते सासा कराम और दीगर सरकारी से धरने में एहतजाज के लिए गए हुए थे, उनको ना सिर्फ मारा पीटा बल्कि गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जेलों में फेंक दिया गया। इंतहाई वाजिब एहतराम बहनों फरार के अंदर आए, हम उनको तालीम के जेवर से महरूम नहीं रखना चाहते। हम बच्चों की तरबियत के लिए हर वक्त तैयार हैं, उनकी तालीम के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि जहां पे हमें अपना अहम फरीज़ा भी छोड़ना पड़ा। इस एहतजाजी धरने के शुरका को गवाह बनाकर मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि हमारा कोई मुतालबा नाजायज नहीं है, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो गैर कानूनी है, हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं रख रहे जो गैर कानूनी है, हमारे सारे मुतालबे कानूनी हैं और कानून के दायरे में आते हैं। फौरी तौर पे हमारे गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। फौरी तौर पे क़यादत को रिहा कर दिया गया। तुम जेलों में पहुंच कर ये समझते हो कि हम अपना हक भूल जाएंगे, तुम हमें जेलों में फेंक कर ये समझते हो कि हम अपना हक छोड़ देंगे, तुम जेलों में हमें फेंक कर ये समझते हो कि हम तुम्हारी यासी के रास्ते में रुकावट छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कहीं टीचर सड़कों पे नहीं नजर आता, कहीं टीचर सड़कों पे नजर नहीं आता, और जिस दिन आ जाए उस दिन हुकूमत में हर चल मच जाती है कि उस्ताद सड़कों पे क्यों हैं। और हमारी हुकूमत का अजीब मजाज है कि जिस दिन हमें सड़कों पे नहीं लाया जाता, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो ऐसी पॉलिसियां नहीं बनाई जाती कि हम सड़कों पे निकलने पे मजबूर नहीं होते। हुक्मरानों, कुछ खुदा का खौफ करो, हम अपने हक का एक पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम हमें
حق سے بالکل دستبردار نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد رہے، ہماری یکجہتی برقرار رہے، ہمارا اتحاد اسی طرح پروان چلا رہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جنگ لڑیں گے اور ہم گھروں میں رہتے ہیں تو عزیز دوستو وہ اب وقت گزر گیا ہے۔